आज की सुबह सबको जय मसीह की। आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख हम घुटने टेकें। आइए हम सब एक गीत सुनें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम
प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। इस सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब संग मिलकर बोलें, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पुराने नियम के पाठ के लिए निकालेंगे उत्पत्ति 32 उसके 22 पद से 30 पद तक। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्सेस 22 to 30। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 34 1 से 9। मैं प्रभु को हर समय धन्य कहूँगा, मैं निरंतर उसकी स्तुति करता रहूँगा। मेरा प्राण प्रभु पे गर्व करेगा, दुखी मनुष्य सुनकर सुखी होगा। मेरे साथ प्रभु का गुणगान करो, हम सब उसके नाम को उन्नत करें। मैंने प्रभु को खोजा और उसने मुझे उत्तर दिया, उसने मेरे सब भय से मुझे मुक्त किया। प्रभु पर दृष्टि करो, तब तुम्हारा मुख प्रकाशमय हो जाएगा और तुम अपने विश्वास के लिए कभी लज्जित न होगे। इस पीड़ित व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। प्रभु ने उसके सब संकटों से उसे बचाया। जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं, उन्हें प्रभु का दूत चारों ओर से घेरे रहता है, वह उन्हें मुक्त करता है। परख कर देखो प्रभु कितना भला है, धन्य है पुरुष जो प्रभु की शरण में आता है। ओ प्रभु के संतों, प्रभु से डरो। जो लोग प्रभु से डरते हैं, उन्हें आभाव नहीं होता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा होती रहेगी। आमीन।
पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ पढ़ने के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय, उसकी 21वीं आयत से 28वीं आयत तक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, वह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर विश्वास करता हूँ। उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ हो। आपका जवाब है और आपके साथ भी हो। प्रभु हम पर दया कीजिए। आपका जवाब है। मसीह क्रीस्त हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा भी के हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए। आपका जवाब है और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कीजिए। न्याय स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। आज सब बोलें और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हमें उत्पन्न कीजिए। आप कहें, जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। आप कहें, और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें। आपका जवाब रहेगा और आपका शासन सब संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। आप सब कहिए, और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। पवित्र आत्मा के अवतरण पश्चात 16वां रविवार, आज की विशेष प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
और आप उनको कभी निराश नहीं करते जो आप पर भरोसा करते हैं। हमें इतना विश्वास प्रदान कीजिए कि हम संकट के समय में आशा का हाथ ना छोड़ें, वरन भरोसे के साथ आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आपको प्रार्थना अर्पित करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। ये शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजगड़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर
जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 21वें पद से 28वें पद में एक कनानी माँ अपनी बेटी के उस बीमारी, परेशानी, कष्ट और संकट के प्रभु यीशु क्रिस्ट को बताने के लिए आई कि वो कैसी दुविधा में है, कैसी परेशानी में है। लेकिन जो उसको प्रभु यीशु क्रिस्ट के ओर से उत्तर मिला वो सकारात्मक नहीं था, वो अत्यधिक उत्साहवर्धक नहीं था। लेकिन ये स्त्री हिम्मत नहीं हारी, लगातार ये पूर्ण विश्वास, निष्ठा और विनम्रता के साथ प्रभु से प्रार्थना करती रही, क्योंकि उसकी पूर्ण आस्था थी कि प्रभु यीशु क्रिस्ट ही उसकी बेटी को उस संकट से, उस कष्ट से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। आप प्रभु यीशु क्रिस्ट ने जब उसके विश्वास को देखा तो सराहा और तुरंत उसकी बेटी ने चंगाई को हासिल किया। वो अपने उस परेशानी से, कष्ट से बाहर आई। मत्ती रचित सुसमाचार का ये पाठ विश्वास और भरोसे पर दृढ़ता से बने रहने का हमें सीख देता है, क्योंकि लोगों के पास आस्था तो है, परंतु मुश्किल ये है कि वे भरोसे पे शक और शक पर भरोसा करते हैं। आइए हम आज की इबादत में बड़े विश्वास के साथ, चाहे कोई भी हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, हमारी सूरत हाल क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, आर्थिक तंगी क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, इस इबादत में शरीक हो। खुदा हमें आशीषित करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। जो पाठ आज मेरे और आपके सामने पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद 21 से, जहाँ पर एक कनानी स्त्री जो है वो यीशु के पास आती है। एक कनानी स्त्री यीशु के पास आती है, किस लिए? क्योंकि उसकी बेटी जो है वो बीमार है और वो परमेश्वर से चाहती है कि उसकी बेटी को चंगाई प्राप्त होने वाली हो। हम यहाँ पर देखते हैं यीशु वहाँ से निकला और सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और ये स्त्री लगातार जो है, हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि लगातार परमेश्वर के पीछे बोलती जा रही है, लगातार परमेश्वर से गुहार लगा रही है। और कई बार जो चेले हैं इसे इग्नोर करते हैं, परमेश्वर इसकी बात पे ध्यान नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी ये स्त्री जो है वो थक करके, ऐसा नहीं है कि पीछे बैठ जाती है, थक करके भीड़ में कहीं खो जाती है, लेकिन लगातार जो है ये पीछे चिल्लाते हुए चल रही है। हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यहाँ पे परमेश्वर के विषय में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। कई बार इसने चिल्ला
कई बार आवाज़ दी, कई बार परमेश्वर से कहा कि मेरी बेटी की सुधि ले, उसे छू करके चंगाई प्रदान कर, लेकिन ना तो परमेश्वर ने इसकी सुधि ली और ना ही चेलों ने इसकी तरफ ध्यान दिया। कई बार जब मैं और आप भी इन परिस्थितियों में होते हैं, जब परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो सोच करके देखिए मेरा और आपका व्यवहार किस तरह होता है। हम सब जानते हैं कि जब हमारे घर में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई और इमरजेंसी हो, तो कई बार हम और आप जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या हाइपर होते हैं तो हम कई बार बहुत जल्दी अपना कंट्रोल जो है वो खो देते हैं। कई बार सामने वाले के ऊपर बहुत जल्दी भड़क जाते हैं कि अगर कभी मुझे ना या आपको अगर अस्पताल जाना पड़े और सामने वाला मेरी आपकी बात को ध्यान नहीं दे रहा, नहीं सुन रहा, तो कई बार मैं और आप आपा खो देते हैं, क्योंकि हमें लगता है मेरा जो करीबी है वो तो पीड़ा में है और सामने वाले व्यक्ति को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सोच करके देखिए, यहाँ ये स्त्री है जो अपनी बेटी के लिए उपहार लगाने आई है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, परमेश्वर इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, चेले इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और इसको तो गुस्से में चिल्लाना चाहिए, गुस्से में भड़क जाना चाहिए कि तू कैसा परमेश्वर है जो मेरी बात नहीं सुन रहा, ये कैसा परमेश्वर है जो परेशान लोगों की परिस्थितियों से अनभिज्ञ है या उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन हम क्या पाते हैं, ये स्त्री जो है ये लगातार उनके पीछे कहते हुए चली आ रही है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और हम पाते हैं कि यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया, तब उसके चेलों ने उससे आकर के विनती की, इसे विदा कर। यीशु ने उत्तर ना दिया, भले ही उसने सुन लिया, लेकिन उसके बाद भी उसने जवाब ना दिया। हो सकता है मेरे और आपके मन में ये बात आए कि शायद कहीं परमेश्वर यहाँ पे घमंडी तो नहीं हो गया, कहीं परमेश्वर यहाँ पे ये तो नहीं है कि मैं अपने लोगों के लिए चिंता करूँगा, अपने लोगों के लिए उद्धार का कारण बनूंगा, लेकिन बाकी के लिए मुझे कोई भी चिंता नहीं है। क्योंकि इस पैसेज में जिस तरह के वार्तालाप हुई है, कई बार हम और आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे किस तरह का व्यक्तित्व जो है वो दिखा रहा है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे मुझे और आपको एक बात सिखाना चाहता है, एक बात बताना चाहता है जो मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण की बात है। क्योंकि अगर इस पाठ से पहले का हम पद देखें तो यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है शुद्ध और अशुद्ध होने की, शुद्ध और अशुद्ध होने की, जिसमें वो कहता है सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह में जाता वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और इसके बाद लिखा है, परमेश्वर बताता है इसी पद में आगे, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, वे ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। वही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। जो मैं और आप अंदर खाते हैं उससे अशुद्ध नहीं होते। और इस पैसेज के बाद परमेश्वर जो है तुरंत इस स्त्री से जो बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं हाश शब्दों का प्रयोग कर रहा है, दिखा रहा है कि हाश शब्द जो होते हैं सामने वाले को किस प्रकार से तोड़ देते हैं। कई बार मैं और आप भी अपने जीवनों में उन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मैं और आप नहीं चाहते कि कोई मेरे लिए इस्तेमाल करे, आपके लिए इस्तेमाल करे, लेकिन हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते, हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करने से सोचते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी ने हमें उन शब्दों से रेफर कर दिया तो कई बार मुझे और आपको बहुत फील हो जाता है, बहुत हर्ट होता है। यहाँ पर जब ये स्त्री नहीं मानती है, लगातार बोलती जा रही है, चेले आए और यीशु से क्या कहते हैं, इस स्त्री की सुधि ले, क्योंकि ये लगातार हमारे पीछे चिल्लाते हुए चली आ रही है। इस स्त्री की सुधि ले, ये लगातार मेरे और आपके पीछे चिल्लाते हुए चली आ रही है। एक बार की बात है, किंग मार्टिन लूथर ने कहा, फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू कांट सी द होल स्टेयरकेस। जिसका मतलब है विश्वास ये है कि आप पहला स्टेप लेते हैं जबकि आपको ये नहीं पता कि जो सीढ़ी है वो कहाँ तक जाती है। और ये सच बात है
कि जब हम विश्वास में पहला स्टेप लेते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लगातार कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जब उस प्रकार से मैं और आप अपना योगदान देते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की तरफ निगाहें करते हैं और इस संसार में बढ़ते हैं, तो हमें नहीं पता कि हम अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रयत्न करते हैं कि हम और आप वहाँ पे पहुँचने वाले होंगे, क्योंकि परमेश्वर में सब कुछ संभव है। ये स्त्री जो है नहीं जानती कि आगे क्या होगा, नहीं जानती कि उसने जो कदम उठाया है उसका अंत किस प्रकार से होगा, लेकिन ये तब भी परमेश्वर के पीछे लगातार चलती चली जा रही है। विश्वास है इसे कि परमेश्वर इसे चंगाई देने वाला होगा। एक बार की बात है कि एक राजा था, अमीर तिमूर, एक मंगोलियन राजा था, और जब ये अपने प्रतिद्वंदियों से घिर गया तो एक गुफा में जाकर के छुप गया। और जब गुफा में जाकर के छुप गया तो ये सोचने लगा कि शायद अब तो मैं हार चुका हूँ, क्योंकि मेरी पूरी जो सेना है वो ख़त्म हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब तो जरूर मैं जो हूँ अपने राज्य में वापस चला जाऊँगा, वहीं पे रहने वाला हूँगा। लेकिन तभी ये देखता है कि एक चींटी जो है वो चली आ रही है और अपने ऊपर अपने से बड़ा जो चावल का दाना है वो ले करके आ रही है। और जब ये उस दाने को लेकर के आ रही है तो इसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार आती है, और अगर जब ये ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करती है ये चींटी, तो ये नहीं देख पाती कि ये दीवार कहाँ तक जा रही है। लेकिन उसके बाद भी ये जो चींटी है उस दीवार पे चढ़ना शुरू करती है, उस दीवार पे खुद भी चढ़ना शुरू करती है और इस दाने को भी खींचना शुरू करती है। वो खड़ी चट्टान है, खड़ी चढ़ाई है, चींटी कई बार खुद गिर जाती है, चावल के दाने को तो उठाना बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रयत्न करती है चावल के दाने को उस दीवार पे खींचने की। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार गिरती है, लेकिन उसके बाद भी ये थकती नहीं है, हार नहीं मानती, लगातार प्रयत्न करती रहती है कि मुझे इस दीवार पे चढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो राजा है ये बड़े ही गंभीरता से इस चींटी को देख रहा है कि ये कब तक प्रयत्न करेगी। इसके लिए तो असंभव है कि ये इस दीवार पे चढ़ जाए, इसके लिए तो असंभव है, क्योंकि इसको अंत भी नहीं दिखाई दे रहा कि ये दीवार कहाँ तक जाती है, लेकिन ये कोशिश में लगी हुई है कि मैं इस दाने को इस दीवार के अंत पे ले जाने वाली होंगी। और राजा जब देखता रहता है तो करीब 70 बार, 80 बार, 100 बार ये प्रयत्न करती है और ये चींटी फेल होती है, उसके बाद भी नहीं हारती। और एक बार ऐसा आता है कि ये जो चींटी है अपनी मेहनत में सफल होती है और उस दाने को जो है दीवार के ऊपर लेकर के चढ़ना शुरू करती है और उसके अंत तक पहुंचती है, उस दीवार के अंत तक पहुंचती है, और उसके बाद उसे अपने वो जो घर में है ले जाने वाली होती है। राजा देख करके बड़ा ही एनर्जाइज हो जाता है, बड़ा ही फुर्तीला अपने आप को महसूस करता है और रियलाइज़ करता है कि ये तो एक छोटा सा जीव है, जब ये नहीं हार मानता तो मैं कैसे हार मानूंगा। और वो फिर से अपने आप को खड़ा करता है, अपने आप को तैयार करता है और कहता है मैं एक बार फिर से अपनी पूरी सेना तैयार करूंगा, फिर से अपने जो शत्रु है उन पे आक्रमण करूंगा, उन पे जीत प्राप्त करूंगा। जब तक नहीं प्राप्त करता तब तक प्रयत्न करता रहूंगा। यहाँ पर भी हम उस स्त्री को देख रहे हैं जो लगातार परमेश्वर के पीछे पड़ी है, लगातार गुहार लगा रही है कि जब तक चंगाई प्राप्त नहीं होगी मैं लगातार प्रयत्न करती रहूंगी, मैं लगातार कोशिश करती रहूंगी। और जब ये स्त्री कोशिश कर रही है तो परमेश्वर इसकी सुधि नहीं ले रहा, परमेश्वर इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ तक कि चेले भी आकर के जब यीशु मसीह से कहते हैं कि इस स्त्री की सुधि ले, इससे चलता कर, तो यीशु मसीह उससे क्या उत्तर देता है अपने चेलों को, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो जो शब्दों का चयन है यहाँ पे जो परमेश्वर की तरफ से किया गया, यीशु मसीह की तरफ से किया गया, उसकी जो लेवल है, इंटेंसिटी का लेवल है, जो हम कहें कठोर शब्द हैं, वो समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। शुरुआत में परमेश्वर कहता है इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास भेजा नहीं गया।
पर ये स्त्री वहां आ गई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, यीशु कह रहा है, इज़राइल की भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया, जिसका मतलब ये है मेरा ये कार्य नहीं कि मैं इस स्त्री को चंगाई दी। लेकिन ये स्त्री आती है, पहले परमेश्वर को क्या करती है? प्रणाम करती है। कई बार अगर मैं और आप उस जगह पे होते तो शायद गुस्से में आग बबूला हो जाते। हिम्मत कैसे हुई कि हमें कह दिया कि मेरे लिए समय नहीं है? हिम्मत कैसे हुई कि हमें मना कर दिया? यहाँ पर यीशु मसीह ने मना किया इस स्त्री को, और ये आती है, प्रणाम करती है और उसके बाद क्या कहती है? हे प्रभु मेरी सहायता कर। ये नहीं कहती कि आपने कैसे कह दिया कि आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, आपने कैसे कह दिया कि मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ, हम सब आपके लोग हैं, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपके करीबी और ये आपके दूर है? ये क्या कहती है परमेश्वर से? ये सिर्फ परमेश्वर के सामने अपनी परिस्थिति को रखती है और कहती है मेरी सहायता कर। यीशु मसीह के सामने कह रही है मेरी सहायता कर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जो है इस स्त्री के विश्वास को परख रहा है और साथ ही साथ अपने चेलों को जो है वो सीख दे रहा है कि जिस प्रकार के शब्दों का चयन हम अपने जीवन में करते हैं, कई बार वो सामने वाले को तोड़ देते हैं, कई बार वो सामने वाले के जीवनों में परिस्थितियों को कठिन बना देते हैं। परमेश्वर यहाँ पर कहता है लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, जो कि हम कहेंगे कि अगर इंटेंसिटी लेवल देखें या फिर अगर हम देखें कि किस प्रकार के शब्दों का चयन हुआ, तो कोई भी यहाँ पे इन शब्दों पे रुकना नहीं चाहेगा, आगे बात नहीं करना चाहेगा। और परमेश्वर को भी शायद यहाँ पर लग रहा होगा कि हो सकता है ये स्त्री यहाँ से चल दे। मैं चेलों को बताने वाला हूँगा कि इस प्रकार से हम कई बार विश्वासियों का जीवन कठिन बनाते हैं, विश्वासियों को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। परमेश्वर के मन में हो सकता है कुछ योजना हो, लेकिन इस स्त्री का जो विश्वास था वो कहीं बड़ा था, और वो यीशु मसीह से कहती है सत्य है प्रभु। अभी वो कह रही है हे प्रभु मुझ पर दया कर, उसके बाद कहती है मेरी सहायता कर। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना सही नहीं, तो ये परमेश्वर की बात को मानने के लिए भी तैयार है कि जो कुछ तू कह रहा है वो एकदम सही है। इसीलिए क्या कहती है? सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। कुत्ते भी वही चूर-चार खाते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। और उसके बाद परमेश्वर कहता है जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही। और उसी घड़ी उसकी जो बेटी थी वो चंगी हो गई। और परमेश्वर अपने के लोगों से कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। कई बार जब हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीही तो हैं, लेकिन क्या सचमुच में उसके ऊपर विश्वास करते हैं? क्या सचमुच में अपने जीवन की जो डोर है उसके हाथ में थामी है? शायद नहीं दी है, क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। और जब इस प्रकार से जीवन जीना चाहते हैं तो बहुत सी परेशानियां मेरे और आपके जीवन में आती हैं, बहुत सी परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में आती हैं। और उसके बाद जब परमेश्वर हमें परखता है तो हम डरते हैं। परमेश्वर जब हमें जांचता है तो हम सोचने लगते हैं ये परमेश्वर किस प्रकार से मुझे और आपको जांच रहा है। कहीं परमेश्वर हमसे प्रेम करता भी है कि नहीं करता? क्योंकि इसने तो मुझे कह दिया कि हे सो एंड सो बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना भला नहीं। मैं इसके पीछे इसके नाम के जयकारे लगाते हुए चलता हूँ, उसके बाद भी ये मेरी सुधि नहीं लेता। लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि मेरा और आपका विश्वास मजबूत है तो वो मेरे और आपके लिए आश्चर्य कर्म कर देता है। हम जानते हैं ज्योति कुमारी पूनम को, जो कि एक लड़की थी 15 साल की, गुरुग्राम से दरभंगा तक अपने पिता को साइकिल पे बैठा करके ले गई थी। सोच करके देखिए, उसने विश्वास किया कि वो कर सकती है और उसने अपने परमेश्वर पे भरोसा किया और ले करके चल दी।
और जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, परमेश्वर मेरा और आपका जो सफ़र है उसे मुबारक करते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि हम याद रखें कि जिस प्रकार से किंग मार्टिन लूथर ने कहा था, फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू कांट सी द होल स्टेयरकेस। यानी कि विश्वास ये है कि विश्वास में पहला कदम आगे बढ़ाना, जबकि हम नहीं जानते कि सीढ़ियाँ जो हैं वो कहाँ तक जा रही हैं या कहाँ है। और कई बार जब हम इस संसार में अपना जीवन जीते हैं तो मुझे और आपको इसी प्रकार से जीने की ज़रूरत है, परमेश्वर पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं और आप उस पर विश्वास रखते हैं वो मुझे और आपको संभालता है, मेरे और आपके पाँव को इस संसार में ठोकर लगने से बचाता है। जो नए नियम का पाठ इब्रानियों से पढ़ते हैं हम, उसमें लिखा है इब्रानियों 11 में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई। ये सब मेरा और आपका विश्वास है। जब संसार की उत्पत्ति हुई, ना आप थे वहाँ, ना मैं मौजूद था, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के कलाम के ऊपर, विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, और जानते हैं कि जो कुछ भी उसके कलाम में लिखा है वो सच है। और लिखा है, पर यही नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। ये विश्वास ही था जिसके लिए कैन ने अपना जो उत्तम बलिदान था वो परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की भी गवाही दी गई, क्योंकि उसने विश्वास में हो करके अपने जीवन का पहला कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ाया। जो अपना अच्छे से अच्छा था परमेश्वर को अर्पित किया, ये नहीं सोचा कि मैं अपने लिए क्या करूँगा, मेरे पास क्या होगा, परंतु उसने विश्वास किया कि मुझे परमेश्वर को अपना बेस्ट जो है वो देने की ज़रूरत है। और जब दिया उसने, तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से उसकी जो गिनती है वो धर्मियों में होने वाली हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अभी तक हम उसके बारे में बातें करते हैं, अभी तक भी वो हमारे बीच में जीवित है कि किस प्रकार से उसकी जो दान था वो परमेश्वर ने ग्रहण किया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, यानी कि बिना विश्वास के मैं और आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम और आप बहुत से कार्य तो कर सकते हैं उसके नाम में, उसके लिए, लेकिन शायद वो उससे खुश ना हो, क्योंकि वो मेरे और आपके मनों को जानता है, मेरे और आपके मनों के भीतर की जो गहरी बातें हैं उनको जानता है। और जब वो जानता है कि हम मन के कच्चे हैं, मन से कमज़ोर हैं, तो वो मेरे और आपके विचारों से, मेरे और आपके कार्यों से खुश नहीं होता। लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि ये होने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। जब मैं और आप परमेश्वर के पास आए, विश्वास करें और विश्वास में पहला कदम बढ़ाएं। नहीं जानते कि इस संसार में कहाँ जाएंगे। ये कनानी स्त्री जो थी नहीं जानती थी कि इसे चंगाई प्राप्त होगी कि नहीं होगी। परमेश्वर ने इसे भगाया, चेलों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके बाद भी परमेश्वर के पीछे चलती रही, क्योंकि इसे विश्वास था कि इसकी चंगाई जो है वो परमेश्वर की तरफ से आएगी। और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले का विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले के प्रतिफल देता है, वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और जब हम इस संसार में परमेश्वर के होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिस प्रकार से इस स्त्री ने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर को तब तक खोजती रही जब तक चंगाई प्राप्त नहीं हुई, जरूरी है कि हम और आप भी इस संसार में इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करें, उसे खोजते रहे, उसे अपने जीवन से दर्शाते रहे, ताकि अपने भाई बहनों का जीवन परिवर्तित करने वाले हों, अपना जीवन परिवर्तित करने वाले हों, और परमेश्वर की आशीषें हम सब के जीवनों में बनी रहने वाली हो। हम सब जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है बहुत कठिन समय है। हम में से हर एक जो है परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन शायद यही परिस्थितियां मेरे और आपके विश्वास को मजबूत करती हैं। यही वो परिस्थितियां हैं जिस पे हमें और आपको विश्वास में दौड़ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं और आप विश्वास में दौड़ लगाते हैं
तो हम परमेश्वर का हाथ थामते हैं, इस संसार में परमेश्वर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब परमेश्वर का हाथ थामते हैं तो वो हमें संसार में ठोकर नहीं लगने देता। होने पाए हम सब अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करें कि इस संसार में परमेश्वर के होकर के अपना जीवन व्यतीत करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।